हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लवलेस मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा थक गए होते हैं। वो बस अपनी हाफ ओपन आइज से जेके की तरफ देख रहे होते हैं। जेके ने उन्हें अपने ऊपर ले रखा होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिखाई दे रहे थे। जेके उनके फेस को सहलाते हुए उनसे कहते हैं, बेब बॉय, तुम इतना ज़्यादा थक कैसे सकते हो इतनी जल्दी? तुम्हें अभी डैडी को और संभालना है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं, मैं अब बहुत ज़्यादा थक गया, मुझसे नहीं होगा। तभी जेके उनकी तरफ देखते हुए उनके फोरहेड पे किस करते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं बेबी बॉय, तुम ऐसे कैसे मुझे प्रॉब्लम में छोड़ सकते हो? तुम्हें अभी और करना होगा। तुम इतने वीक कैसे हो सकते हो? और वो ये कहकर बस ते की तरफ देखते हैं। ते अपने आइज को क्लोज करने ही वाले होते हैं, तभी जेके उनके हैंड को पकड़ते हैं और अपने लिटिल मॉन्स्टर पे रख देते हैं, जिसे देखते ही ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या ये कभी थकता नहीं है? इसे और कितना चाहिए कुकी? मैं थक गया हूँ। और वो बहुत ज़्यादा अब उनकी तरफ देखने लगते हैं अपनी पपी आइज से। जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेब बॉय, मैं कभी नहीं थकता। तुम जानते हो ना तुम्हारे हस्बैंड कौन है? द जॉन जंगकुक, जो कभी नहीं थकता है। वो तुम्हें 24/7 प्यार कर सकता है। और वो ये कहते हुए तुरंत ही ते को ट्विस्ट करते हैं और उनके ऊपर आ जाते हैं और फिर से उनके अंदर इंसर्ट करने लगते हैं। ते उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अब ना करने के लिए, पर जेके बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रहे थे। उन्हें अपने लिटिल मेंबर को बहुत ज़्यादा अब उन्हें पेन होता है और वो ते के अंदर इंसर्ट करते हुए फिर से मूव करना शुरू कर देते हैं। ते को बहुत ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन हो रहा था। बहुत देर से जेके उनके साथ इंटीमेट हो रहे थे। ते अब धीरे धीरे वो उनको फील होना बंद हो रहा था। उन्हें इतना ज़्यादा जेके ने उनके साथ लव मेक करा था क्या वो उनके लेग्स भी पेन करने लगे थे। वो ज़्यादा पेन भी फील नहीं कर पा रहे थे। वो बस जेके की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, मुझसे नहीं हो रहा कुकी, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए। और वो ये कहते हुए कुछ ही देर में सो जाते हैं। जेके ये देख के बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगता है, पर फिर भी वो अभी ते को नहीं छोड़ते हैं। वो इतने ज़्यादा हार्ड थे कि वो ते के सोने के बाद भी उनके साथ 2 राउंड और लेते हैं। फिर वो फाइनली ते के ऊपर आ जाते हैं और अपने लिटिल मेंबर को बिना बाहर निकाले ते के ऊपर ही ऐसे ही सो जाते हैं। उन्होंने ते को बहुत ही कस के अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और उनकी निपल को बहुत ही प्यार से एक बेबी की तरह अपने माउथ में लेते हैं और कुछ ही देर में वो भी ते के ऊपर सो जाते हैं। ते की ऑलमोस्ट जब आफ्टरनून में आइज ओपन होती है तो वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अपने बॉडी में पेन हो रहा था। वो धीरे धीरे अपने आइज को रब करते हैं और जब वो अपनी आइज को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि जेके उनके ऊपर है, जिसे देखकर ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है और वो जेके के फेस को देखने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहे थे क्योंकि इस समय सोते हुए वो एक क्यूट से बनी की तरह लग रहे थे और उनके माउथ में अभी भी ते का निपल था, जिसे वो अभी भी बेबी की तरह सक कर रहे थे। उनके लिप्स के अंदर वो था, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा जेके पे प्यार आता है। वो उनके फेस पे बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं और थोड़ा सा अपने हेड को ऊपर करके उनके फोरहेड पे किस कर लेते हैं। जिस किस के बाद जेके ने और भी ज़्यादा ते की कमर को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लिया था। अब ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उन्हें फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना था, पर जेके के ऊपर होने की वजह से ते बिल्कुल भी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहे थे। फिर वो सॉफ्टली ते उनके शोल्डर पे टैप करते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में बोलते हैं, कुकी प्लीज़ हटे मेरे ऊपर से, मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही 2-3 बार वो ते की स्वीट वॉइस सुनते हैं, जेके स्माइल करते हैं और वो स्माइल जैसे ही करते हैं उनके माउथ से ते का निपल बाहर आता है। ते बस उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं। जेके उनके ऊपर थोड़ा सा झुकते हुए उनके होठों पे अपने होठों को रख देते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें किस करते हैं। ते भी उन्हें किस बैक करते हैं और फिर किस को ब्रेक करने के बाद उनसे कहते हैं, कुकी अब हटे मेरे ऊपर से, मुझे वॉशरूम जाना है। जैसे ही कुकी ये सुनते हैं वो ते को और भी ज़्यादा पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं बेबी बॉय, मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा प्यार करना है। ये सुनकर ते उनकी तरफ अपनी शॉकिंग आइज से देखते हुए उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करते और कहते, नहीं
कुकी, मेरी ऑलरेडी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे बहुत पेन हो रहा है और मुझे नीचे भी पेन हो रहा है। मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे बस फ्रेश होना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आपने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया है, आप पूरी रात मेरे ऊपर थे, मुझे कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और वो ये कहकर बहुत ही क्यूटली पाउट करने लगता है और बहुत ही इनोसेंट से और क्यूट से दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर जेके स्माइल करते और कहते ओके ओके ते, मैं तुम्हें अब तंग नहीं करूँगा बेबी, और मैं चलो तुम्हें शावर लेने में हेल्प कर देता हूँ। ते उनको रोकते हुए कहते नहीं, आप मुझे वहाँ पे भी तंग करेंगे, आप मुझे शावर नहीं लेने देंगे, मुझे बस एक रेस्टफुल शावर लेना है, बहुत ही पीसफुली मैं बस शावर लेना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर से हटें। जैसे ही ते की ये बात सुनते जेके कहते ओके बेबी, और वो जैसे ही हटने लगते ते बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं और कुकी के शोल्डर को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं ते क्या हुआ, तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाए। तभी ते अपनी आंखों में आंसू लाते हुए उनसे कहते हैं कि अभी भी लिटिल कुकी मेरे अंदर है, आपने क्यों इसे पूरी रात मेरे अंदर रखा। और उनकी आंखों से बस आंसू ड्रॉप होने लगते हैं, वो आंसू उनके चिक पे आते हैं, जिसे देखकर जेके भी थोड़े से पैनिक होते हैं। फिर वो उनके आईज पे किस करते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, ये तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि ये तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अंदर ही रहना चाहता था, तो मैं क्या करूँ। और वो ये कहकर धीरे धीरे अपने आप को अब मूव करने लगते हैं। ते उनकी तरफ अपनी बस आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं कि कुकी प्लीज़ मूव करना बंद कीजिए, इसे बस बाहर निकालिए, मुझे पेन हो रहा है। ये सुनते ही जेके स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय अब ये अंदर है तो इसे चाहिए ना, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। और वो धीरे धीरे मूव करते हुए कहते हैं बस मैं बहुत ही स्लो ही मूव करूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हुए फिर वो कुकी से कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हें पता है कि अब जेके जो चाहते हैं वो वही करेंगे। वो बस साइलेंट होके लेट जाते हैं और जेके के नेक के अराउंड अपने हाथों को लपेट लेते हैं और जेके इसे देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं कि फाइनली उनका बेबी मान गया है। और कहीं ना कहीं ते भी चाहते हैं कि कुकी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करे। अब वो धीरे धीरे अपने दोनों लेग्स को ते ओपन करते हैं और जेके के कमर के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं। जेके भी स्माइल करते हैं और उनके अंदर अपने आप को मूव करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहे थे, बहुत ही केयरफुली, जिससे तेके को बिल्कुल भी तेते को मज़ा नहीं आ रहा था। वो बस जेके की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं क्योंकि आप इतना स्लो मूव क्यों कर रहे हैं। ये सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते हुए उनकी डीप आइज में उनसे कहते हैं बेबी बॉय को लगता है बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए डैडी। ये सुनते ही ते स्माइल करते और कहते हैं यस मुझे आप रफ एंड फास्ट ही पसंद है। ये सुनते ही जेके अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। वो ते के साथ बहुत ही फास्टली फर्स्ट राउंड कंप्लीट करते हैं ते, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जेके अभी भी ते के अंदर से बाहर नहीं आए थे। वो ते की कमर को टाइटली पकड़ते हैं और बहुत ही केयरफुली उन्हें अपनी बाहों में ऐसे ही, अभी भी लिटिल मेंबर कुकी के अंदर ते के अंदर था और कुकी ने बहुत ही टाइटली ते के बैक को पकड़ रखा था और ते के लेग्स कुकी के कमर के इर्द गिर्द लिपटे हुए थे और हाथों से उन्होंने जेके के नेक को पकड़ रखा था। जेके ऐसे ही उन्हें वॉशरूम में लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से अपनी गोद में ऐसे ही लिए हुए होते हैं। वो अभी भी धीरे धीरे कुकी ते के अंदर मूव कर रहे थे। वो बार टब जब हॉट वाटर से फिल कर देते हैं जेके, और वो बस ते की तरफ देखते हैं। ते ने एक कोला की तरह पकड़ रखा था। फिर जेके बहुत ही केयरफुली बार टब में बैठते हैं और ते अभी भी उनकी गोद में थे, उनके ऊपर ही थे और लिटिल मेंबर से जेके धीरे धीरे मूव कर रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर जेके धीरे से ते के अंदर से अपने लिटिल मेंबर को बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लड भी बाहर आता है, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जेके तुरंत ही उन्हें हक कर लेते हैं और उनकी बैक को रब करते हुए कहते हैं बेबी बॉय कुछ नहीं हुआ है, बस हमने इतने दिन से नहीं करा था इस वजह से हुआ है। ये सुनकर ते बहुत ज़्यादा शॉकिंग आइज से उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं मुझे बहुत पेन हो रहा है कुकी। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं अब नहीं होगा। वो उन्हें फिर बार टब में बिल्कुल भी तंग नहीं करते, वो उनकी बैक को बस मसाज दे रहे थे बहुत ही सॉफ्टली
उन लूफा से उनकी बॉडी को रब कर रहे थे और ते को इतना अच्छा लग रहा था कि वो अपने आईज क्लोज करके अपने हॉट बाथ को एंजॉय कर रहे थे। जेके उनका बहुत ही अच्छे से मसाज देते हैं। फिर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के बाद जब वो दोनों का शावर कंप्लीट होता है, जेके उन्हें अच्छे से बाथरोब से कवर करते हैं और अपनी बाहों में लेके ही अपने रूम में आते हैं और वो बेड पे ते को बैठा देते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। जेके उन्हें अपने हाथों से रेडी करते हैं और होटल स्टाफ को ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए बोल देते हैं। ते बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। जेके उन्होंने बहुत ही प्रिटी तरीके से रेडी करा था। ते बस उनकी गोद में एक बेबी की तरह थे। जेके ने पूरे टाइम ते को कैरी कर रखा था अपनी बाहों में और उनका एक बेबी की तरह ही ध्यान रख रहे थे। ते भी अब जेके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे थे। फिर ते को वो कहते हैं, बेबी बॉय अब हमें कुछ खा लेना चाहिए, तुमने कल से कुछ नहीं खाया और तुम वीक हो जाओगे, तुम्हें डैडी को संभालने के लिए पावर की ज़रूरत है, स्टेमिना की ज़रूरत है, तो तुम्हें इसके लिए अच्छे से फूड को लेना होगा। और वो ये कहकर ते के चिक पे सॉफ्टली किस करते हैं, ते स्माइल करते हैं। फिर वो बस जैसे ही जाने वाले थे रेस्टोरेंट में, तभी ते के हैंड को जेके पकड़ते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ बस देखने लगते हैं और अपने लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं, कौन सा गिफ्ट। तभी जेके एक पेपर को उनकी तरफ आगे कर देते हैं और उनसे कहते हैं, इन पेपर्स पे साइन कर दो। ये सब देखकर ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनसे कहते हैं, ये कैसे पेपर है कुकी। कुकी स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम्हें घर पे जाके सब पता चल जाएगा, बस तुम इन पे साइन कर दो। और वो उन पेपर्स पे साइन करा लेते हैं। फिर वो ते को लेके होटल के रेस्टोरेंट एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पे उनके लिए बहुत ही अच्छा सा और डिलीशियस सा फूड रेडी था, ब्रेकफास्ट रेडी था। जेके ने ते को अपने लैप पे बैठा लेते हैं और अपने हाथ से ही फीड कराने लगते हैं। वो एक बेबी की तरह अब ते का ध्यान रख रहे थे और ते भी उनका एक क्यूट सा बेबी बने हुए थे। वो भी उनकी लैप से नहीं उतर रहे थे। अब ते को किसी से कोई भी शाय फील नहीं होता, बस वो अपने हबी के बाहों में सिक्योर फील कर रहे थे। जेके ते को एक बेबी की तरह पूरा अच्छे से फीड कराते हैं। ते से वो कहते हैं, बेबी बॉय अब हमें चलना होगा। ये सुनते ही ते थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हमें घर जाना ज़रूरी है। ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय तुम क्या घर नहीं जाना चाहते हो। ये बात सुनकर ते क्यूटली पाउट करते हैं और ना में अपने सर को हिलाते हैं। जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, पर जिन हियोंग और जिमिन हियोंग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये सुनकर वो खुश तो होता है। वो कहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कुकी, पर मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे मॉम से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सुनकर जेके स्माइल करते और कहते हैं, मॉम तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पर ते थोड़ा सा डर रहे थे। जेके उन्हें बहुत ही केयरफुली अपने साथ कार में लेके बैठ जाते हैं। वो बैक सीट पे बैठे थे, ड्राइवर कार चला रहे थे, पर जेके की आर्म्स में अभी भी ते थे, उनकी लैप पे बैठे हुए थे। ते ने बहुत ही टाइटली जेके की शर्ट को होल्ड कर रखा था अपनी मुट्ठी में और वो बस बार बार जेके के चेस्ट पे बार बार अपने फिंगर से खेल रहे थे और वो अपने हेड को रखे हुए थे। जेके उनकी बैक को कंटिन्यूसली रब कर रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।